अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। काफ़ी टाइम बाद जी मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरी अब कोशिश होगी कि डेली नहीं तो वीकली में ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँ वीडियोस। जैसे कि आपको पता है कि ईसीटी की जॉब्स अनाउंस हो चुकी हैं और एडवर्टाइजमेंट पे तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जो ईसीटी जॉब्स के जो मेन टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैंने सक्कर आईबी यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स किया हुआ है। एजुकेशन फील्ड से मेरा ताल्लुक़ है। मैं एक टीचर हूँ। बहुत से फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने इसी का डिप्लोमा किया हुआ है। तो एक अच्छी मैं आप लोगों को जो है गाइडलाइन दे सकती हूँ, प्रोवाइड कर सकती हूँ। बीएड में भी जो है वो एक चाइल्ड डेवलपमेंट का कोर्स था, जिसमें मतलब इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमने लर्न की थी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को अब प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। वीडियो पसंद आए ना आए, फीडबैक जो भी हो, काइंडली ज़रूर कमेंट कीजिएगा और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट मेन टॉपिक्स की तरफ आ रही हूँ। एक तो काफ़ी टाइम बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा-सा मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है, यूज़्ड टू नहीं हूँ, तो कैमरा वगैरह पकड़ना, लिखना थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ख़ैर आ जाते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक की तरफ। ईसीटी है क्या? बेसिकली ई स्टैंड फॉर अर्ली, सी स्टैंड फॉर चाइल्डहुड और टी फॉर टीचर, अर्ली चाइल्डहुड टीचर। और हम मोस्टली हम कहते हैं जैसे कि हमारा बच्चा ईसीई में है, ईसीई यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, और कहीं कहीं पे ये ईसीसीई भी होता है, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, जिसको हम ईसीडी भी कहेंगे। ठीक है, अब ईसीडी में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में जो सबसे पहला अगर मैं सब टॉपिक कह लूँ जिसमें आपको देखना है, विच इज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आप बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट, और अब फिजिकल डेवलपमेंट का तो आपको पता है, बच्चे की ग्रोथ होना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट ब्रेन, और इमोशनल डेवलपमेंट मतलब बच्चा आपको पता है कि डिफरेंट बच्चों के साथ वो क्लास में होता है, तो कहीं पे वो काम कर पाता है, कहीं नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटे बच्चे को कह रहे हो कि ये बॉल जो है वो बास्केट में डालो, अब वो बच्चा, एक बच्चा है वो इजीली कर पा रहा है, लेकिन एक बच्चे को नहीं कर पा रहा, उसको सपोर्ट की नीड है, तो वो कैसा फील कर रहा है, उसके इमोशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब इसमें अगर हम एज देख लें तो इन्फेंसी टू 8 ईयर्स के बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। दूसरा अगर मैं इसको नाम दूं, विच इज़ माइलस्टोन्स। अब माइलस्टोन से मुराद क्या है? इसको हम कहेंगे की इंडिकेटर्स। ठीक है, की इंडिकेटर्स। अब की इंडिकेटर से मुराद क्या है? मोटर स्किल्स हैं, लैंग्वेज को सीखना। ठीक है, अब मोटर स्किल्स से मुराद क्या? अब छोटा बच्चा है ना, उसको पेंसिल होल्ड करना, ठीक है, उसके हाथों से मतलब वो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जो हैं वो टच कर रहा है, उसको रफनेस स्मूथनेस का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उसको बिग और लार्ज का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, चीज़ें उठा रहा है, हैवी स्मॉल और इस तरीके से चीज़ें वो उठा रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट मोटर स्किल्स जो हाथों से रिलेटेड हो। ठीक है, अगर नंबर 3 की मैं बात करूं, विच इज़ ब्रेन डेवलपमेंट। अब ब्रेन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? जो शुरू के बच्चा पैदा होता है उसके बाद से जो
1000 डेज होते हैं विच आर वेरी क्रूशियल डेज। उसमें ब्रेन जो है वो बढ़ रहा होता है। तो इसमें अगर आप ब्रेन डेवलपमेंट में अगर आपको कहूँ कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो हम बायोलॉजी में हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर इंटर में, ब्रेन के पार्ट्स, न्यूरॉन सेल्स, कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो मेमोरी से रिलेटेड है, कौन सा पार्ट है जो लिसनिंग की तरफ है। तो इस तरीके से आपने जो पार्ट्स हैं ब्रेन के उनको आपने लाजमी देखना है। और अगर मैं थर्ड इसका करूं तो विच इज़ रोल प्ले। अब आपको पता है कि ईसी या ईसीटी, ईसी की जो क्लासेस होती हैं उसमें खेल कूद कर पढ़ाया जाता है। तो रोल प्ले में आपको ये है कि कैसे बच्चा ग्रोथ भी कर रहा है और ग्रोथ के साथ साथ वो लर्न भी कर रहा है, ठीक है। तो मेन अगर मैं इसकी हेडिंग कहूँ तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, इसमें ये 4 मेन पॉइंट है जिसको आपने देखने हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, माइलस्टोन, ब्रेन डेवलपमेंट एंड रोल प्ले। अच्छा, अगर मैं सेकंड की तरफ आ जाऊं विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, दैट इज़ द पेडागोजी। कोई इसको पेडागोजी कहता है, कोई पेडागोगी कहता है। तो पेडागोजी अगर हम सबसे पहले बात करें तो लर्निंग थ्योरीज की हम बात करेंगे, ठीक है। अब आपने अगर बीएड किया हुआ है तो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज पढ़ी होंगी जिसमें पियाजे की थ्योरी है। अब आपको पता है कि पियाजे की भी जो स्टडीज़ की थ्योरीज होती हैं, तो पियाजे की थ्योरी है, ल्यू वागस्की की थ्योरी है, मारिया मोंटेसरी की थ्योरी है, एरिक्सन की थ्योरी है। तो मारिया मोंटेसरी सबसे बड़ा नाम है, आपने सुना होगा कि अक्सर कहा जाता है कि मेरा बच्चा मोंटेसरी में है। तो उसने किस तरीके से कहा है कि बच्चा पढ़ता है, बच्चा लर्न करता है। वागस्की का क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों के हिसाब से, ठीक है, पियाजे का क्या है और एरिक्सन का क्या है, इसको आपने लाजमी देखना है। उसके बाद चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, यानी अप्रोच की हम बात करें तो आपने डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस देखनी है जिसमें लर्निंग, जिसमें इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है जिसमें बच्चे को अगर जू के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो उसको जू लेकर जाएं, अगर पार्क के बारे में पढ़ाया जाए तो उस पार्क में लेकर जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चाइल्ड अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। अच्छा, उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट। अब छोटे बच्चे उनकी क्लासरूम मैनेजमेंट डिफरेंट होंगी एज़ कम्पेयर टू बड़े बच्चे। आपको पता है उनका उनका उनकी एक्टिविटी बेस्ड जो है वो क्लास होती है, तो उनकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होगी, उनमें ग्रुप्स कैसे बनाए जाएंगे, ग्रुप्स बनाने के कौन से तरीक़ेकार हैं, उसके अलावा फर्नीचर वगैरह, उनको कुछ क्लू दिए जाते हैं, जैसे अगर बच्चे टास्क कंप्लीट करें या उनको हेल्प की नीड है तो व्हाट काइंड ऑफ क्लू वो दें ताकि टीचर जो है उनकी तरफ अटेंशन ले। तो ये कुछ जो है क्लासरूम मैनेजमेंट को आपने देखना है किसकी नज़र में, इसी की नज़र में, ठीक है। और उसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इंक्लूसिव एजुकेशन से मुराद क्या है, आपको पता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे क्लासरूम में आ रहे होते हैं, उनकी डाइवर्स एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ स्लो लर्नर होता है, कुछ ईजिली पिक कर लेता है, कुछ आपको पता है वो बच्चे, कुछ छोटे बच्चे होते हैं तो क्लास में आने से भी घबराते हैं। मुझे याद है जब मैंने पब्लिक स्कूल सक्खर में जब मैं जॉब करती थी उस वक्त मैंने इसी के टेस्ट हो रहे थे तो मेरी ड्यूटी वहाँ लगी थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था कि इसी के बच्चे जब आते हैं तो कितना वो रोते हैं, इवन अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ते। तो डिफरेंट काइंड ऑफ उनका बैकग्राउंड होता है, तो इनके बारे में इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, ठीक है, इसको आपने लाजमी देखना है। अच्छा जी, नंबर थर्ड की बात करूँ तो अगेन ये भी बड़ा अहम है, ठीक है, करिकुलम एंड प्लानिंग। अच्छा जी, इसी का आई थिंक 2006 का करिकुलम है पाकिस्तान का। सबसे पहला ही हम इसको रखेंगे कि नेशनल करिकुलम क्या है, उसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो अगर इसी के जो बच्चे होते हैं उनकी लेसन प्लानिंग कैसी होती है, क्या वो सेम ही है, उनमें कुछ एक्स्ट्रा जो है वो सेक्शंस ऐड किए जाते हैं, उनको आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक और अहम पॉइंट है, वो ये आपने ज़रूर देखना है कि इनकी जो मल्टीपल लर्निंग कैसे, क्योंकि बच्चा एक ही तरीके से बोर हो जाता है।
आपने देखा होगा कि उसमें LCD का भी इस्तेमाल होता है, उसमें ऑडियो विजुअल लर्निंग भी हो रही होती है, उसमें प्ले कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो मल्टीपल लर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है, उनको आपने देखना है। और नंबर 3 जो है वो असेसमेंट। अब आपको पता है कि हमारे यहाँ है कि उनको ऐसे ही पास करना है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करनी है, उनको आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो पोर्टफोलियो उनका बन रहा होता है, तो इसको भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, ये इसके हो गए। अब अगर मैं करिकुलम प्लानिंग से आगे अब 4th पॉइंट पे आ जाऊँ, तो विच इज़ टीचिंग मेथडोलॉजीज, ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजीज, अब इसमें कौन कौन सी होंगी? प्ले बेस्ड लर्निंग, ठीक है। सेकंड की मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादातर स्टोरी टेलिंग हो रही होती है और राइम्स वगैरह के बारे में बात हो रही होती है, राइमिंग्स के थ्रू एक्टिविटी बेस्ड हो रही होती है, ठीक है। और थर्ड को देखूं तो ICT भी इसमें इंटीग्रेट होता है। आपको पता है कि आजकल का दौर बड़ा फास्ट दौर है, ठीक है, तो ICT भी इसमें है कि अब इसी से रिलेटेड ICT का क्या है उसको भी आपने लाजमी देखना है। अच्छा जी, नंबर 5, हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी। इस टॉपिक को भी आप ज़रूर पढ़कर जाइएगा। इसमें आप न्यूट्रिशंस, हाइजीन प्रैक्टिसेस, चाइल्ड सेफ्टी, ये 3 अहम पॉइंट्स हैं, इसको भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट को देखें तो दैट इज़ द सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, ठीक है। अब चूंकि बच्चे हैं तो उनका मतलब रिलेशनशिप दूसरे बच्चों के साथ कैसे बन रहा है, अब आपको वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करवाना है। बच्चे फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपने करनी है, इमोशंस रेगुलेशंस हो रही होती है, उसको आपने देखना है। और ज़ाहिर है जब बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो लड़ाइयाँ भी होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होंगी, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे आप छोटे बच्चों में जो है रिजॉल्व करवाएंगे, तो उसको भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है। अच्छा, अगेन नंबर 7 पॉइंट की तरफ मैं आ जाऊं तो वो भी बड़ा अहम पॉइंट है, विच इज़ लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेसी डेवलपमेंट, उसमें आपको लैंग्वेज स्किल, अब उसमें उसको लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, अब सिर्फ एक ही नहीं, उसमें 2-3 लैंग्वेजेस हैं, जैसे सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज लिटरेसी डेवलपमेंट भी आ जाए। और अहम बात एक जो आप नोट कर लें, विच इज़ फोनिक्स, वोकेबलरी बिल्डिंग, ठीक है, नए नए अल्फाज सीखना। अब वो ये नहीं है कि आप बच्चा छोटा है तो आप उसको बड़े बड़े अल्फाज एज अप्रोप्रिएट जो है वो स्ट्रेटजीज होंगी फॉर लिटरेसी, ठीक है। तो किस लेवल तक बच्चा छोटा है तो उसको कौन कौन से वर्ड्स हैं उनके साथ मुझे उनको फेमिलियर करवाना है, जिसमें डिप्थॉन कुछ वर्ड्स होते हैं, जिसमें 1 साउंड 2 साउंड, इस तरीके से आपने उसको लेकर चलना है। तो ऐसे नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही हैवी अल्फाज उनको दे दें। उसके बाद अगेन जब लैंग्वेज के बाद आ जाते हैं तो न्यूमेरेसी की बात होगी, ठीक है, नंबर्स के साथ वो डील करेंगे। न्यूमेरेसी एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, नंबर्स कॉन्सेप्ट उनको पता हो, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, उनको क्रिटिकल थिंकिंग हो, ठीक है। और अगेन उसके बाद नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो बड़ा अहम है, विच इज़ पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी कह लें या एक और इनको टर्म कह लें फ्रेमवर्क कह लें। तो सिंध का ईसी की क्या पॉलिसी है, उनका क्या फ्रेमवर्क है, या उसको थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल का भी देख लें, पाकिस्तान का देख लें, थोड़ा सा इन पॉलिसी और फ्रेमवर्क को भी आपने लाजमी देखना है, ठीक है। तो और बाकी मेरे हिसाब से जनरल नॉलेज को भी आप थोड़ा सा देखिएगा, करंट अफेयर को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, ठीक है।
और उसको थोड़ा सा ज़रूर देखिएगा, फ़ोनिक्स वगैरह को लाजमी देखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊँ। और अगर हम ओवरऑल कि अगर हम बात करें ईसी की, तो ये ईसी जो है वो फोकस करता है, अगर हम 4 फाउंडेशंस की बात करें तो 4 फाउंडेशंस कौन से हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ये 4 बेसिकली फाउंडेशंस होते हैं इसी के जो फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं अगेन सॉरी करती हूँ अपने राइटिंग के लिए, बहुत बुरी राइटिंग मैंने लिखी है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि जितना मुझे थोड़ा पता है मैं वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि वीकली ज़रूर आप लोगों के साथ लेक्चर्स हों। और कौन सा लेक्चर सबसे पहले आना चाहिए, लाइक कौन से टॉपिक सबसे पहले, मैं कोशिश करूंगी कि करिकुलम आप लोगों के साथ सबसे पहले मैं शेयर करूं। और इंशाल्लाह हाज़िर होंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।